Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, explain the significance of flora and fauna in an ecosystem, how they are interrelated. फ्लोरा और फौना का क्या सिग्निफिकेंस है इकोसिस्टम में और वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका हमें आंसर करना है. So the answer is significance of flora and fauna are: first, it maintains ecological balance, aesthetic value and expansion of local economy. ये तीन मेजरली यहाँ पे इनके बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे करते हैं, तो जो क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट में आंसर करेंगे वही यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस है. तो हम सेकंड पार्ट का आंसर भी देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. Flora liberates oxygen that is consumed by fauna for respiratory activities. In turn, fauna releases carbon dioxide the flora consumes for the photosynthesis. मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे आपके जो हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. वहीं पे एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और एक्सचेंज में CO2 को रिलीज करते हैं. जो CO2 ह्यूमंस छोड़ रहे हैं वो प्लांट्स को हेल्प कर रही है फोटोसिंथेसिस में, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाती है. तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं. यही दोनों में रिलेशन है. तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया और ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया. सेकंड क्या है, एस्थेटिक वैल्यू. तो बहुत सारे फ्लोरा फोना को अगर आप देखो, जैसे हम एक एनिमल का एग्जांपल लें, गाय. तो गाय की हम पूजा भी करते हैं, ठीक है, गाय का एक इंपॉर्टेंस भी है. फिर इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आयुर्वेदा में यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज से. तो इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू भी है. जो ट्राइब्स होते हैं वो तो पूरा का पूरा जंगलों को ही वहां पे वर्शिप करते हैं, जंगलों में ही उनके देवता वगैरह रहते हैं, तो बहुत इसका एस्थेटिक वैल्यू है. इसके बाद लोकल इकोनॉमी. अब लोकल इकोनॉमी कैसे हो गई, तो जो भी जंगल होते हैं उसके नियर बाय एरियाज के जो लोग होते हैं, तो उस फॉरेस्ट से मिलने वाले जो स्मॉल और लार्ज प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं. तो फॉरेस्ट के सराउंडिंग वो एक इकोनॉमी चल रही होती है. और अभी तो टूरिज्म इकोनॉमी भी हो गई है आपकी, कि फॉरेस्ट में आप नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हो, फिर वहां पे जंगल सफारी कराते हो, तो वहां से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट हो रही है. तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया और ये सेकंड पार्ट का आंसर है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.